नमस्कार मित्रों, अब मैं आप लोगों को सूर्य का तत्व, ब्रह्मा जी द्वारा सूर्य की स्तुति और उनकी सृष्टि रचना का आरंभ किस प्रकार हुआ वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्रौष्टुकी जी बोलते हैं कि हे द्विश्रेष्ठ, आपने मनवंतरों की स्थिति का भली भांति वर्णन किया और मैंने क्रमशः विस्तार पूर्वक उसे सुना। अब राजाओं का संपूर्ण वंश जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं मैं सुनना चाहता हूँ और आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, वत्स, प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का तथा उसमें प्रकट हुए राजाओं के चरित्रों का वर्णन सुनो। जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अरण्य, भागीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया था उत्पन्न हुए थे, वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्व के ज्ञाता थे। ऐसे वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष की अदिति नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया। क्रौष्टुकी कहते हैं कि हे भगवान, मैं भगवान सूर्य की यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वे किस प्रकार कश्यप के पुत्र हुए, कश्यप और अदिति ने कैसे उनकी आराधना की, उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान सूर्य का कैसा प्रभाव है, ये सब बातें यथार्थ रूप से बतलाइए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पहले यह संपूर्ण लोक प्रभा और प्रकाश से रहित था, चारों ओर घोर अंधकार घेरा डाले हुए था। उस समय परम कारण स्वरूप एक अविनाशी एवं बृहत अंड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबसे प्रपितामह जगत के स्वामी, लोक सृष्टा, कमल योनि साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने उस अंड का भेदन किया। महामुनि, उस ब्रह्मा जी के मुख से ओम यह महान शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले भूः, फिर भुवः, तदंतर स्वः, ये तीन व्याहृतियाँ उत्पन्न हुई जो भगवान सूर्य का स्वरूप है। ओम, इस स्वरूप से सूर्य देव का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उससे मह, यह स्थूल रूप हुआ। फिर उससे जन, यह स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे तप और तप से सत्य प्रकट हुआ। इस प्रकार ये सूर्य के 7 स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्राह्मण, मैंने यह ओम रूप बताया है। वह सृष्टि का आदि अंत अत्यंत सूक्ष्म एवं निराकार है। उक्त अंड का भेदन होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से ऋचाएँ प्रकट हुई। उनका वर्ण जपा कुसुम के समान था। वह सब तेजोमयी, एक दूसरे से पृथक तथा रजोमय रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से यजुर्वेद के मंत्र अबाध रूप से प्रकट हुए। जैसे सुवर्ण का रंग होता है, वैसा ही उनका भी था। वे भी एक दूसरे से पृथक पृथक थे। फिर परम मेष्टि ब्रह्मा के पश्चिम मुख से सामवेद के छंद प्रकट हुए। संपूर्ण अथर्ववेद, जिनका रंग भ्रमर और कज्जल राशि के समान काला है तथा जिसमें अभिचार एवं शांति कर्म के प्रयोग हैं, ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्वगुण तथा तमोगुण की प्रधानता है। वह घोर और सौम्य रूप है। ऋग्वेद में रजोगुण की, यजुर्वेद में सत्वगुण की, सामवेद में तमोगुण की तथा अथर्ववेद में तमोगुण एवं सत्वगुण की प्रधानता है। ये चारों वेद अनुपम तेज से दैदीप्यमान होकर पहले की ही भांति पृथक पृथक स्थित हुए। तत्पश्चात वह प्रथम तेज जो ओम के नाम से पुकारा जाता है, अपने स्वभाव से प्रकट हुए ऋग्वेद में तेज को व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुनि, इसी प्रकार उस प्रणव रूप तेज ने यजुर्वेद एवं सामवेद में तेज को भी आवृत किया। इस प्रकार उस अधिष्ठान स्वरूप परम तेज ओंकार के चारों वेदमय तेज एकत्व को प्राप्त हुए। ब्राह्मण, तदंतर वह पुंजीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणव के साथ मिलकर जब एकत्व को प्राप्त होता है,
तब सबके आदि में प्रकट होने के कारण उसका नाम आदित्य हुआ। महाभाग, वह आदित्य ही इस विश्व का अविनाशी कारण है। प्रातःकाल, मध्याह्न तथा अपराह्न में आदित्य की अंगभूत वेद त्रयी ही, जिसे क्रमशः ऋक्, यजुर और साम कहते हैं, तपती है। पूर्वाह्न में ऋग्वेद, मध्याह्न में यजुर्वेद तथा अपराह्न में सामवेद तपता है। इसलिए ऋग्वेदोक्त शांति कर्म पूर्वाह्न में, यजुर्वेदोक्त पौष्टिक कर्म मध्याह्न में तथा सामवेदोक्त अभिचारिक कर्म अपराह्न में निश्चित किया गया है। अभिचारिक कर्म मध्याह्न और अपराह्न दोनों कालों में किया जा सकता है, किंतु पितरों के श्राद्ध आदि कार्य अपराह्न में ही सामवेद के मंत्रों से करना चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्म ऋग्वेद में, पालन काल में विष्णु यजुर्वेद में और संहार काल में रुद्र सामवेद में कहे गए हैं। अतः सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार भगवान सूर्य वेदात्मा, वेद में स्थित वेद विद्या स्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्वगुण आदि का आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार के हेतु बनते हैं और इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओं द्वारा सदा स्तवन करने योग्य हैं। वेद स्वरूप है, उनका कोई पृथक रूप नहीं है। वे सब के आदि हैं। संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप हैं। विश्व की आधारभूता ज्योति वे ही हैं। उनके धर्म अथवा तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है। वे वेदांत गम्य ब्रह्म एवं पर से भी पर हैं। तदंतर भगवान सूर्य के तेज से नीचे तथा ऊपर के सभी लोग संतप्त होने लगे। यह देख सृष्टि की इच्छा रखने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने सोचा, सृष्टि, पालन और संहार के कारण भूत भगवान सूर्य के सब ओर फैले हुए तेज से मेरी रची हुई सृष्टि भी नाश को प्राप्त हो जाएगी। जल ही समस्त प्राणियों का जीवन है। वह जल सूर्य के तेज से सूखा जा रहा है। जल के बिना इस विश्व की सृष्टि हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार कर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर भगवान सूर्य की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी कहने लगे, यह सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्वमय है, संपूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति स्वरूप है तथा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, उस भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद के अधिष्ठान है, सामवेद की योनि है, जिनकी शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता, जो स्थूल रूप में 3 वेदमय हैं, जो सूक्ष्म रूप में प्रणव की अर्धमात्रा हैं तथा जो गुणों से परे एवं परम ब्रह्म स्वरूप हैं, उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार है। हे भगवान, आप सबके कारण परम ज्ञानी आदि पुरुष, परम ज्योति, ज्ञानीतीत स्वरूप, देवता रूप से स्थूल तथा पर से भी परे हैं, सबके आदि एवं प्रभा का विस्तार करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आदि शक्ति है, उसी की प्रेरणा से मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा प्रणव आदि से युक्त समस्त सृष्टि की रचना करता हूँ। इस प्रकार पालन और संहार भी मैं उस आदि शक्ति की प्रेरणा से ही करता हूँ। अपनी इच्छा से नहीं। भगवान आप ही अग्नि स्वरूप हैं। आप जल सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी तथा जगत की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी आकाश रूप हैं तथा आप ही इस 5 भौतिक जगत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। हे सूर्यदेव, आप परम तत्व के ज्ञाता, विद्वान पुरुष, सर्व यज्ञ में विष्णु स्वरूप, आपका ही यज्ञों द्वारा यजन करते हैं तथा अपनी मुक्ति की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय आप सर्वेश्वर परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। मैं सृष्टि के लिए उद्धत हूँ और आपका यह तेज पुंज सृष्टि का विनाशक हो रहा है, अतः आप इस तेज को समेट लीजिए। मार्कंडे जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने अपने महान तेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पनांतरों के अनुसार जगत की सृष्टि आरंभ की। महामुनि ब्रह्मा जी ने पहले की भांति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्ष लताओं तथा नरक आदि की भी सृष्टि की। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के द्वारा अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत तथा द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और
स्थान भी पहले की ही भांति बनाए। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सब की सब प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा दनु ने महापराक्रमी और भयंकर दानवों को उत्पन्न किया। विनता से गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को, मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा ने कुल्याएं तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईरा ने एरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से शयनी आदि कन्याएं पैदा हुए। उन्हीं के पुत्र शयन अर्थात बाज, भास और शुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र, पौत्र, दौहित्र तथा उनके भी पुत्रों आदि से यह सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भुक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उन्हें बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों तथा दानवों के द्वारा पराजित एवं त्रिभुवन के राज्याधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छीन गया देख माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान यत्न आरंभ किया। वे नियमित आहार करती हुई कठोर नियमों का पालन कर और आकाश में स्थित तेज राशि भगवान सूर्य का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप तेज स्वरूप तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार एवं सनातन पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। आप जगत का उपकार करने के लिए जब आप अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सोममय रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। हे भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को उद्धत होते हैं, उस समय आपका जो तृप्तिकारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सब प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। तरणे, जड़हर, धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। सूर्यदेव, बसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, आपके उस रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवनदाता है तथा अमृतमय है, जिसे आप देवता पितर पान करते हैं, आपके उस सोम रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। आपका यह विश्वमय रूप ताप एवं तृप्ति प्रदान करने वाला अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। विभाव से आपका जो रूप ऋक यजु साम मैं तेज की एकता से इस विश्व को तपाता है तथा जो वेद त्रयी रूप है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्य देव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थी। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदिति ने देखा आकाश से पृथ्वी तक तेज के एक महान पुंज स्थित है। उद्दीप्त ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। उसे देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। वो बोली, गोपति, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में जिस प्रकार आपको देखती थी, वैसे ही आज नहीं देख पाती हूँ। इस समय यह भूतल पर मुझे केवल तेज का समुदाय दिखाई दे रहा है। हे दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं आपके स्वरूप का दर्शन कर सकूं। मैं आपकी भक्त हूँ और मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्म होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही पालन करने के लिए उद्धत होकर इसकी रक्षा करते हैं तथा अंत में यह सब कुछ आप में ही लीन हो जाता है। संपूर्ण लोक में आपके सिवा कोई दूसरी गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत एवं समुद्र हैं। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए।
हे यज्ञेश्वर, प्रतिदिन आप अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं। आप विश्व को ताप देते हैं, उसे पकाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप कमल योनि ब्रह्मा के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। अच्युत नाम से ही आप ही पालन करते हैं। इस प्रकार मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान कांति में दिखाई देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य ने कहा, देवी मैं तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं वह वर तुम्हें दूंगा। तब देवी अदिति घुटनों के बल से पृथ्वी पर बैठ गई और भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके बोली, हे देव, आप यदि प्रसन्न हैं, अधिक बलवान दैत्यों दानवों से मेरे पुत्रों के हाथों त्रिभुवन राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं, उन्हें आप प्राप्त कराने में निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता और त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं। तब भगवान सूर्य ने अदिति से कहा, हे देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या में निवृत्त हो गई। तदंतर सूर्य की सुषमा नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित होकर कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। यह देख महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मारे डालती हो? यह सुनकर उसने कहा, देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं, यह स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला है। यूँ कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उदर से बाहर निकाल दिया। वो अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं द्वारा आदरपूर्वक उसकी स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्य का अंडाकार गर्भ से प्रकट हुआ। उनके शरीर की कांति कमल पात्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को मुख उज्ज्वल कर रहे थे। तदंतर मुनीश्वर कश्यप को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई, मुनि, तुमने अदिति के से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही हो? उस समय तुमने मारितम अंडम का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, यह यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का संहार भी करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। दानव बलहीन हो गए। तब इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए आ पहुँचे। उनके अस्त्र शस्त्रों के चमकने से तीनों लोगों में प्रकाश छा गया। युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज से दग्ध होने के कारण सब असुर जल का भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और अदिति का स्तवन किया। उन्हें पूर्ववत अपने अधिकार और यज्ञ के भाग प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। तदंतर भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनयपूर्वक अपनी संज्ञा नाम कन्या को उनको विवाह कर दिया। विवस्वान ने संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु की विशेष कथा पहले ही बताई जा चुकी है। क्रौष्टुकी बोले, हे भगवान, आपने आदि देव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आदि देव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, सो सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गए हैं। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते हैं, इसलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासनकाल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहाँ कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं सताता था।
सांपों के काटने का तथा अनावृष्टि का भय भी नहीं रहता था। राजा ने बड़े यज्ञ किए, याचकों को दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राज के 7,000 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तिल लगा रही थी। उस समय वह राजपरिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसके मुख पर आंसू बहाती देख उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी क्या? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में एक पका बाल दिखा और कहा, राजन यह देखिए, यह क्या मुझे भागने के लिए खेत का विषय नहीं है? यह सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने अपने पत्नी से हंसकर कहा, शुभे शोक की क्या बात, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि, परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को निभाया। और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम क्यों डरती हो? हे शुभे, मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएं तथा यह देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुम मेरे मस्तक पर जो पका बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्था में तत्कालोचित कार्य किया, फिर युवावस्था में यौवनोचित कार्य किया तथा बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया। अतः मैं तुम्हारे आंसू का बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है। महाराज की यह बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्ववासी, पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शांति पूर्वक बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो हम लोगों को अथवा समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया, आपके चले जाने की बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वह इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कलाओं के बराबर भी नहीं होगा। राजन ने कहा, मैंने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए यह वनवास का समय आ गया है। मेरे कई पुत्र हो गए, मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेंगे। मेरे मस्तक पर जो सफ़ेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाले मृत्यु का दूत समझो। अतः मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तभी तक यह सब कुछ मुझे कर लेना चाहिए। तदंतर वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया, पुत्र के लिए राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लगन पूछे। राजा की बात सुनकर शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लगन और होरा आदि का ठीक ज्ञान न हो सका। तदंतर अन्य नगरों के अधीनस्थ राजाओं तथा उनके नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राजवर्धन से मिले। उन समय उनका माथा कांप उठा। वे बोले, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की भांति अब भी आप ही हमारा पालन कीजिए। आपके वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, अतः आप ऐसा यत्न करें जिससे जगत को कष्ट ना हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्धों, नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह दी, आप अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राजवर्धन अत्यंत धार्मिक थे, उनके प्रति सब लोगों का अनुराग था। इसलिए सलाह देने के कारण लोगों में यह निश्चय हुआ कि हम सब लोग एकाग्रचित होकर एवं भली भांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार एक निश्चित करके
कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जब से सूर्य देव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करने लगे और तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। कुछ लोग अग्निहोत्र करके, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करके और कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार यत्न करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, हे द्विजवरों, यदि आप लोगों को सूर्यदेव की आराधना अभीष्ट है तो ऐसा कीजिए, जिस भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके आप लोग ऐसा यत्न करें। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए। वहाँ गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ पर एकाग्रचित होकर आप लोग सूर्य की आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। सुदामा की यह बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरु विशाल वन में गए। वहाँ उन्होंने सूर्य देव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण के लोग मिताहारी एवं एकाग्रचित होकर पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न, दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा एवं स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों को भी जो सबसे अधिक तेजस्वी है उस भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य के आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं उनकी हम शरण लेते हैं। तथा जो रथ पर बैठकर मेरुगिरी प्रदीक्षा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं, अनृत और ऋत दोनों में ही जिनके स्वरूप जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान है, एकमात्र जिन पर इनकी विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आते, जो भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं, वनस्पति, वृक्ष और औषधियाँ जिनके स्वरूप हैं, हम उनकी शरण लेते हैं। जो अति सौम्य भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तवन और पूजन करने वाले उन द्विजों पर 3 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के सामने समान कांति धारण किए हुए नीचे उतरे और दूरदर्श होते हुए भी उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। तब उन लोगों ने अजन्म सूर्यदेव के स्पष्ट रूप का दर्शन करके वे भक्ति से विनत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंप हो रहा था। वे बोले, सहस्त्र किरणों वाले हे सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु, संपूर्ण जगत के विजय के हेतु, आप ही सबके रक्षक और सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वो मुझसे मांगे। यह सुनकर ब्राह्मण और आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्धन, निरोग, शत्रु विजयी, सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। यह सुनकर सूर्यदेव तथा अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे सब लोग मनोवांछित वर पाकर प्रसन्न होकर वापस लौट आए। वे सूर्यदेव से वर पाने की आदि बातें सुनकर आदि बातें यथावत कह सुनाई। यह सुनकर रानी मानिनी को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। वे उन लोगों से कुछ न बोले। मानिनी का हृदय हर्ष से भरा हुआ था। वह बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आयु की वृद्धि हुई है। आपका अभ्युदय हो। हे राजन, इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? 10,000 वर्षों तक आप निरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती? राजा बोले, हे कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजार दुख प्राप्त हो रहे हों उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित है? मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूँगा, मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, परपौत्र, इष्ट, बंधु, बांधव, भक्त, सेवक तथा मित्रवर्ग, ये सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियाँ सुखा कर मेरे लिए तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूँगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूँ? हे सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई है। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है
क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? मानिनी बोली, महाराज आप जो कहते हो सब ठीक है। मैंने पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर नहीं देखा है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए आप ही सोचे, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा वह अन्यथा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, हे देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा। यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा, भृत्य वर्ग, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सके तो मैं राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी काम रूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत ना हो जाए। राजा के यूँ कहने पर रानी मानी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर वह भी राजा के साथ काम रूप पर्वत पर चली गई। वहाँ पहुंचकर राजा ने पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण होकर भगवान भानु की आराधना में आरंभ की। दोनों दंपति उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य की पूजा और भारी तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया तब भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पूर्ववासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छानुसार वरदान दिए। वर पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते बड़ी प्रसन्नता के साथ राज करने लगे। धर्मज्ञ राजा ने बहुत से यज्ञ किए और दिन रात खुले हाथ में दान किया। वे अपने पुत्र, पौत्र और भृत्य आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमित ने विस्मित होकर यह गाथा गाई, अहो भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयु वर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य की इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है वह 7 रात के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में सूर्यदेव के जो मंत्र आए हैं उनमें से एक एक का भी यदि 3 संध्याओं के समय जप किया जाए तो वह समस्त पाप को नाश करने वाला होता है। सूर्य के जिस मंदिर में इस समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है वहाँ भगवान सूर्य अपना सानिध्य नहीं छोड़ते। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हें अपने महान पुण्य की प्राप्ति अभिष्ट हो तो सूर्य के इस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण एवं जप करते रहो। द्विजश्रेष्ठ, जो सोने की सींग और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दुधारू गाय दान करता तथा जो अपने मन को संयम में रखकर 3 दिनों तक इस महात्म्य का श्रवण करता तथा उन दोनों का समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सूर्यदेव की महिमा का वर्णन करते हुए मार्कंडेय जी बताते हैं। अब अगले अंक में मैं दृष्टपुत्र नाभाग का चरित्र वर्णन करूंगी जो मार्कंडेय जी के द्वारा कहा गया है। आशा है आप लोगों को मेरा यह मार्कंडेय पुराण पसंद आ रहा होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद।